तो हेलो भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हालांकि देखो जनवरी स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक कोई पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है, ना कि कोई कोर्ट का भी फैसला आया है, जो कि 641 करोड़ का भी मैटर चला हुआ था। तो मेरे भाई देखो उस पर भी बात करने वाले हैं और कोर्ट पे बात करने वाले हैं, और जो कि पेमेंट है, पेमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि कब तक पेमेंट मिल पाएगा और अभी आगे क्या चला हुआ है, क्या अभी आगे होना है। ठीक है, तो सारा कुछ मेरे भाई डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होने वाली है। अभी डॉक्टर नोरा शेख ने रिसेंटली क्या कुछ कहा है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि सारा कुछ आप लोगों को जानने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग बात कर लेते हैं कोर्ट के बारे में, क्योंकि देखो कोर्ट से ही मसला स्टार्ट होता है और कोर्ट के बाद ही जो पता चल पाएगा कि क्या आगे होना है, क्या अभी चीज़ें आगे निकल के आएंगी, उसके बाद में ही सारा कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो देखो कोर्ट का जो कि 641 करोड़ वाला है वो अभी यानी कि नवंबर से चला हुआ है। नवंबर से फिर नवंबर में एक डेट लगी थी, उसके बाद में कोई मतलब कि कंफर्मेशन निकल के नहीं आया था। फिर दिसंबर में एक डेट लगी थी स्टार्टिंग में। तो दिसंबर में जो कोर्ट ने ये बोला था, जो कि डॉक्टर नोरा शेख के वकील हैं और जो कि अगेंस्ट मतलब कि जो भी इन्वेस्टर हैं उन लोगों से, कि आप अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा कोर्ट में, जो भी आप लोगों के पास प्रूफ्स वगैरह हैं वो आप सबमिट करेंगे, तभी जो मतलब कि मैं इस पर फैसला सुना पाऊँगा और नेक्स्ट डेट को जो है इसका क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले उससे पहले जो क्लियर हो चुका था कि डॉक्टर नोरा शेख को जो 641 करोड़, जो कि एक पेनल्टी के तौर पे मान सकते हैं आप, या तो जो इन्वेस्टर हैं उनका भी मतलब कि केस किया था उसका ही आप मान सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है डॉक्टर नोरा शेख को देने थे। लेकिन फिर डॉक्टर नोरा शेख ने उसमें री अपील की, और री अपील में जो मतलब कि डॉक्टर नोरा शेख के वकील ने ये कहा कि ये हम पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है और ये इलीगल है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो कि ये मतलब कि ये डॉक्टर नोरा शेख के वकील ने जो भी मतलब अपील डाली थी कोर्ट में, वो कोर्ट ने जो मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर से टाइम लगा और कोर्ट ने जो है उनसे दोनों ही पार्टियों से बोला है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। हालांकि नेक्स्ट डेट लगती रहती है, बट अभी जो है कोर्ट बंद चल रहे हैं, बात आप लोगों को शायद पता होगी। नहीं पता है तो देखो मैं एक स्क्रीनशॉट कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप सारी डिटेल जान लें। ठीक है, तो मेरे भाई देखो कोर्ट अभी हाल फिलहाल में बंद चल रहे हैं और मेरे हिसाब से शायद है 14 या 15 जनवरी से जो है कोर्ट मतलब कि दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी डेट को जो तारीखें लगनी स्टार्ट होंगी कि आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, उस केस की क्या तारीख है, तो उसके बाद ही देखो तारीख लगेगी। हालांकि इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं तारीख लगने में, जल्दी से जल्दी ही तारीख लग जाएगी। उसके बाद में जो भी 641 करोड़ का मैटर है वो 1 तारीख में ही फाइनल हो जाएगा, मैक्सिमम 2 तारीखें जाएंगी, तो उसके अंदर ही जो है ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो देखो इसका था। अभी एक चीज़ की और हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी मतलब कि जो 641 करोड़ वाला है वो मैटर फाइनल हो जाएगा, लेकिन जो सभी इन्वेस्टर हैं उनका आगे क्या होना है, क्या 641 करोड़ के बाद उनका पेमेंट नहीं मिल पाएगा और आगे क्या उनकी कुछ प्रोसेस होने ही वाली नहीं है, तो उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई देखो जो 641 करोड़ वाला मैटर अभी चला हुआ है वो फाइनल होगा, उसके बाद में कोर्ट जो डॉक्टर नोरा शेख को लीगल नोटिस वहीं से दे देगा मेरे हिसाब से, तो कि आप जो सभी इन्वेस्टर का फाइनल कर दीजिए, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं और सभी इन्वेस्टर का पेमेंट जो रिटर्न कर सकती हैं। हालांकि देखो डॉक्टर नोरा शेख को इसकी भी पहले परमिशन मिल चुकी थी कि अपनी आप प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न कर दें, लेकिन उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं की और बार बार टाइम ज़ाया कर दिया। डॉक्टर नोरा शेख ने उसमें एक चीज़ और भी क्लियर की थी। डॉक्टर नोरा शेख ने बताया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को जो है एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट नहीं करना चाह रही हूँ, मैं विदाउट एग्रीमेंट की ही प्रॉपर्टी सेल आउट करूँगी, क्योंकि जो सभी इन्वेस्टर हैं सभी का पैसा मैं एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देती हूँ तो किसी का पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी मुझे दोबारा रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, तो अभी मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के बाद ही जो सभी इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न कर पाऊँगी। तो कोर्ट ने उसके बाद में 641 करोड़ का मैटर अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के डल गया था कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने जो डॉक्टर नोरा शेख से सारी परमिशन जो छीन ली थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अभी विदाउट हमारे परमिशन के सेल आउट नहीं कर पाएंगी, तो उसकी वजह से डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट जो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि अभी देखो कोर्ट परमिशन देगा तभी अपनी प्रॉपर्टी को डॉक्टर नोरा शेख सेल आउट कर पाएंगी, अदरवाइज कोर्ट परमिशन नहीं देता है तो तब तक डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकती। तो अभी देखो 641 करोड़ का फाइनल होने के बाद मुझे लगता है देखो हाथों हाथ जो भी होना है, या तो डॉक्टर नोरा शेख 641 करोड़ का, अगर डॉक्टर नोरा शेख पे साबित हो जाता है कि आपको 641 करोड़ देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए कोर्ट जो टाइम देता है 1 महीना या 2 महीना जितना भी दे, उसके जो है मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ रुपये जो है वो जमा करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर डॉक्टर नोरा शेख पे वो साबित हो जाता है, डॉक्टर नोरा शेख के वकील मैं मानता हूँ वहीं पे जो ये परमिशन मांग लेंगे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दें, अदरवाइज़ नहीं करें। अगर ये डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट मतलब नहीं होता है कि 641 करोड़ डॉक्टर नोरा शेख को नहीं देने हैं,
तो भी जो है कोर्ट उनको परमिशन देगा आपको ये नहीं देने, बट अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करके सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न कर दें। तो देखो मेरे भाई, इतने टाइम से आप लोग सब्र कर रहे हैं, थोड़ा और सब्र कर लें। तो देखो तभी जब कोर्ट का 641 करोड़ वाला फाइनल होगा तभी जाके आगे की कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ डॉक्टर नोरा शेख का, कि डॉक्टर नोरा शेख ने क्या कुछ बताया है, मतलब कि डॉक्टर नोरा शेख ने उसके बाद में क्या कुछ कहा है। उसके बाद में डॉक्टर नोरा शेख के 2 या 3 इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा जिक्र नहीं करा है डॉक्टर नोरा शेख ने कि हम पेमेंट जब रिटर्न करने वाले हैं या हमारी कंपनी इस स्टेज पे चली हुई है, ना कि कोई कोर्ट का जिक्र किया है। हालांकि आती हैं डॉक्टर नोरा शेख और ये वाली बात रख के चली जाती हैं कि जो हमारी पार्टी है वो बहुत ही अच्छी पार्टी है, लेकिन पार्टी का इस चीज़ से कोई कनेक्शन मैं नहीं मानता कि जो कि मतलब कि इन्वेस्टर का या कोई कंपनी से कनेक्शन है। आपकी पार्टी देखो कुछ भी है, लेकिन वो जो पेमेंट का कोई जिक्र डॉक्टर नोरा शेख ने नहीं किया है। तो देखो जो भी अपडेट आएगा मैं इंशाल्लाह चैनल पे डाल दूंगा, उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। और देखो 15 जनवरी से पहले भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में 15 जनवरी को कोर्ट खुले और पहले इसकी ही हियरिंग हो, ये वाला केस ही लग जाए। तो मेरे भाई जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल पर डाल दूंगा, और जो भी डॉक्टर नोरा शेख बताती हैं वो भी मैं डालता रहता हूँ। उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक पैसा मिल पाएगा। बाकी टेक केयर, बाय।